जो मंडी में हमारी जो त्रासदी हुई थी, कुल्लू से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक जो हमारा दरिया से पानी आया बाढ़ के रूप में, और उसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र भी जो है छूता नहीं रहा। और मंडी पंडोह से लेकर कून के तर तक जो नुकसान मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जिसका जायज़ा लेने लगातार मैं लोगों के संपर्क में रहा, लोगों में जाने का मैंने पूरा प्रयास किया। मैं इस दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ भी हूँ जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया, क्योंकि समय की कमी थी। और जहाँ जहाँ मैं पहुँच गया वहाँ से मैंने कोशिश की कि सरकार के माध्यम से वहाँ सहायता पहुँचाई जाए। और पार्टी की तरफ से भी हमने प्रयास किया कि पार्टी की तरफ से भी हमने हमारे जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है और दूसरे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी को हमने कहा था कि आप जगह जगह जाकर जो भी ऐसे लोग, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करें। सरकार के प्रतिनिधि भी आए, माननीय मुख्यमंत्री आए, हमारे विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हमारे बीच में आए, अनुराग जी आए और दूसरे अभी कल ही हाल में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जो मंडी में आए थे। सभी का आना और एक लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना कि सरकार और पार्टी के सभी लोग आज जो एकजुट होकर जो है इस त्रासदी में सभी साथ हैं। कुछ बातें जो कल जो है मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कही, वो भी था कि जिस रफ्तार से इस क्षेत्र में काम होना चाहिए तो उसमें कमी आई होगी, परंतु फिर भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात जो कहूँगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कल भी ये बात पूछी गई कि मंडी की स्कीम जो है वो 24 घंटे मंडी पानी आना चाहिए था, उसके ऊपर चर्चा किसी पत्रकार ने जो बात रखी, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मंडी के हमारे अधिकारियों के माध्यम से जो 24 घंटे की स्कीम थी, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया कि इस स्कीम को दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो इस डीपीआर के अंदर नहीं थे वहाँ भी पहुँचाया गया। ये पूर्व सरकार में किस तरीके से हुआ, जिसका मैं उस वक्त भी विरोध करता रहा कि ये शहर की स्कीम है और एडजॉइनिंग एरिया के लिए स्कीम है अलग से, जिसका प्रावधान अब कर दिया गया है, उसमें भी काम चला हुआ है। परंतु फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल से ही स्थिति को हमने सुधार लिया गया और 3 दिनों के अंदर इस पानी की स्कीम को दोबारा से लोगों के वहाँ पर पहुँचा दी गई। घर घर जो है आज पानी की समस्या को बहुत जल्द हमने पूरा कर दिया है। आज जो ये कह रहे थे कि इस स्कीम के अंदर 48 घंटे की स्टोरेज हमारी स्कीम के अंदर थी, जिससे कि हम लगभग 2 दिन के अंदर इसको पानी को हम इसमें कर सकते थे। आज भी आईपीएच विभाग के जो जल शक्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा जो है मुझे सूचना भी और उनसे भी मैंने अभी मीटिंग करके ये पाया है कि ये स्कीम जो है हमारी जो है इसमें सोर्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा जल स्तर बढ़ा, उस जल स्तर बढ़ने से जो है नुकसान हमारी चाहे पीने के पानी की स्कीम में हो चाहे सीवरेज की हो, सबको जो है नुकसान पहुंचा है। और जो सूचना मुझे है कि वहाँ पर सोर्स में जो है सिल्ट आ जाने से अभी एक ऐसी संभावना बन चुकी है कि कभी भी इस जो है सोर्स को वहाँ से मंडी की स्कीम को नुकसान हो सकता है। और जिसमें लगभग 5 करोड़ का यदि हम रिटेनिंग वॉल लगा के उसको प्रोटेक्शन वॉल लगाते हैं तो ये फुल प्रूफ हमारी स्कीम हो जाएगी। फिर हमें कभी ऐसी संभावनाओं से भी हम इस पर बचा जा सकता है और ये स्कीम शहर की लगातार हमारी चल सकती है। जहाँ तक सीवरेज की बात है, सीवरेज की हमारी जो प्रणाली है जो जगह जगह से टूटी है और जिसका एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये बन चुका है कि हमारा यदि सीवरेज को सारा जो है अब दरिया के अंदर जा रहा है, क्योंकि मेन ट्रंक जो है जो जहाँ से हमारे ट्रीटमेंट प्लांट तक हमारे सीवरेज आनी थी वो टूटी पड़ी है। और विभाग से मैंने ये कहा है कि इसको जल्द से जल्द इसको कैसे जोड़ा जाए, तो एचडीपी पाइप को जो है इसका प्रिक्योरमेंट जो है काम शुरू कर दिया गया है। और विभाग को मैंने दिशा दी है कि इसको
आप 10 अप्रैल तक, सॉरी 10 अगस्त तक जो है इसको पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना देरी करेंगे उतना ही इसमें बीमारी फैलने का डर हमारे क्षेत्र में, क्योंकि गंदगी जो है दरिया के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में जाएगी, जिसका भी हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। और जहाँ तक गांव की हमारी समस्या की बात है, गांव में भी आज जितना भी पानी उठाने की बात थी वो हमारी दरिया से उठा जाता है, और दरिया से पानी उठाने की वजह से जो है आज भी समस्या बनी हुई है कि हमारे जितने भी सोर्सेज जो दरिया से थे वो सारे टूटे हुए हैं। पंपिंग मशीनरी हमारी टूट चुकी है, जिसकी वजह से गांव के अंदर पानी पहुंचाना भी हमारे लिए एक समस्या का इशू बना हुआ है। फिर भी अधिकारियों के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया कि हर क्षेत्र की स्कीम को, चाहे जल कोटली बटियार से जो है पानी कोट तक पहुंचा दिया गया है, एक एडिशनल पाइप लगा के, जिससे कि हमारा लगातार पानी की समस्या को धीरे धीरे, क्योंकि पानी को कम इस्तेमाल करें, लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी को बचत करके चलाएं, जिसकी वजह से इसका जो धीरे धीरे स्कीम बनेगी, नॉर्मलाइज होगी, तब तक के लिए आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जो नेचुरल सोर्स थे उनको भी एनर्जाइज करके, चाहे शहर हो चाहे गांव को, उनको जोड़ने का हमने प्रयास किया है। जहाँ तक दूसरी बात रही कि जो हमारा कून के तर ब्रिज और पंडो ब्रिज जो है उसका जो है बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं, और मंडी के अंदर जो हमारा जो ब्रिज था वो भी एक जो है टूटा हुआ है, उसके ऊपर भी हमने अब काम शुरू करना है। मुझे उम्मीद है कि सरकार के प्रयासों के माध्यम से कून के तर के अंदर भी हम एक ब्रिज का निर्माण करेंगे, सिंगल लेन ब्रिज होगा, और क्योंकि वहाँ हाइडल प्रोजेक्ट बनने की वजह से रीअलाइनमेंट होगी वहाँ पर, और रीअलाइनमेंट की वजह से हमें नया ब्रिज जो है लगभग 100 मीटर बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें उसको जो है इस तरीके से बनाया जाएगा कि जिसमें 4 या 5 महीने के अंदर उस पुल का निर्माण कर दिया जाए, जिससे कि आवाजाही हमारे वहाँ से उसको हम बना सकें। सबसे बड़ी बात है कि इस परिस्थितियों के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी नुकसान हमारे लोगों के घरों का हुआ है, और उसके अंदर भी हमारा जो मैंने कल भी प्रयास किया, जिसका परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, उनके सामने मैंने एक प्रपोजल रखी है, और उन्होंने इस बात को आश्वासन दिया कि DPR बनाकर जो है आप केंद्र सरकार में भेजें। मैं मंडी के सभी प्रदेश अपने शहर वासियों को बताना चाहता हूं कि पंचवक्तर के लिए भी मैंने लगभग 10 करोड़ की स्कीम जो है एक प्रोटेक्शन, क्योंकि पंचवक्तर जो हमारा जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है, नेशनल वाइज हाईलाइट हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लगभग 10 करोड़ की मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखूँगा, और जिससे कि उस मंदिर को भी प्रोटेक्ट किया जाए, और घाट से लेकर मंडी के, क्योंकि मंडी बाईपास जो हमारा बनने जा रहा है वो भी दरिया के साथ साथ है, उस बाईपास से एक तरफ का तटीकरण तो मैं कर पाऊँगा, परंतु दूसरी तरफ का तटीकरण होने से जो है इसको भविष्य में आगे इस तरह की दुर्घटना या ऐसी बात हमारे शहर में ना हो, उसके लिए भी मैं DPR बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी DPR बनेगी उसको मैं यदि करवा पाऊँ तो शहर के लिए भविष्य में कोई इस तरह का, क्योंकि हमारे साइड में जो जगह बनेगी उसको भी हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की योजना जो है मैं केंद्र सरकार के माध्यम से जो है इसको कराने का प्रयास करूंगा। और मैं अंत में ही चाहूँगा कि लोग जो हैं इस बरसात के मौसम में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, उसके लिए हम सरकार के माध्यम से प्रयास करवाऊँगा, और साथ में खुद आकर जो है हर गांव जाकर उनसे मिलकर उनके दुख दर्द बांटने और विकास में आगे ले जाने का मैं प्रयास करूँगा। मैं सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभारी हूँ जिन्होंने इस वक्त, क्योंकि त्रासदी पूरे क्षेत्र में आई थी, और उसमें जो मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर इन्होंने जो काम करने का प्रयास किया, चाहे वो IPH विभाग के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हों, जिन्होंने बरसात की परवाह न करते हुए बिजली को स्टोर करने का प्रयास किया, और मंडी शहर के अंदर भी और गांव के अंदर जो है बिजली को जल्द से जल्द स्टोर किया। और सभी म्युनिसिपल कमेटी के जो हमारे पार्षद हैं उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि टैंकरों के माध्यम से जो है पानी लगभग 2 दिन पानी हमें जो है
हर मोहल्ले में पहुंचाने का प्रयास किया। और सभी पार्षद को हमने कहा था विभाग को कि सभी पार्षद को कॉन्फिडेंस में ले जाए और जिनके माध्यम से ये पानी को बंटवारा करने का प्रयास करें। और उन्होंने जो है उस टैंकरों के माध्यम से लगभग 3 दिनों के अंदर 236 टैंकर जो है हमने जो है शहर के अंदर भिजवाए थे, जिससे की वजह से मंडी में पीने के पानी की समस्या को निजात करने का हमने प्रयास किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे डीसी साहब हुआ, डीसी साहब, सभी अधिकारियों का, क्योंकि मौके पर जाकर खाने का प्रावधान करना और उनके लिए जो है दूसरे प्रावधान करना, रहने के लिए शेल्टर करना, बहुत सी कोशिश जो है सभी विभाग के अधिकारियों ने की। मेरे एक विधायक होने के नाते मेरा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस घड़ी में आप लोगों ने पूरी मदद की है। और लोगों को मैं इस चीज़ का लिए धन्यवाद करना चाहूँ जिन्होंने संयम बना के रखा, जिन्होंने महसूस किया कि इस प्राकृतिक एक ऐसी घड़ी के अंदर सभी लोगों ने संयम बनाकर एकजुट होकर जो है काम करने का प्रयास किया। मैं एक वीडियो देख रहा जिसमें कि IPH के विभाग के लोग काम कर रहे थे, सिल निकालने का प्रयास कर रहे थे और लोग उनको ठंडा पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए जो साथ उनके साथ थे, तो मिलजुल कर सब ने इस घड़ी से निकलने का प्रयास किया। मैं अपनी तरफ से सभी का धन्यवाद